जी करंट अफेयर 23 व 24 अप्रैल 2023 का ना, इसमें हम लोग करंट के साथ बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो है 4 आंख वाली दुर्लभ मछली मिली है। तो याद रखना है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपके जांजगीर चांपा जिले में मिली है। तो देखते हैं बैकग्राउंड इसका। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक अनोखी मछली मिली है। याद रखना ये दुर्लभ मछली जो है एक केवट के द्वारा जब मछली पकड़ने गए थे तो मिला है ना, और इस दौरान उनको 4 आंख वाली दुर्लभ मछली मिली है। बहुत कीमती है यह मछली, चीज को याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इस मछली की कीमत बहुत ज़्यादा है ना। अब इंडिया के लिए ये मछली क्यों खतरनाक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ना। इसको आप लोग लिख सकते हो अगर आप पेपर 4 आपके पर्यावरण वाला मेंस का एग्जाम में लिख सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो। एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये जो मछली है वो मांसाहारी है, पहली बात तो, जिसके कारण ये पानी में रहने वाले छोटे जंतुओं को खा जाती है, याद रखना है। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह मछली अगर भारत की नदी और तालाब में पाई जाती है तो वहाँ के जो जलीय संतुलन है वो बिगड़ सकता है। ये मेन वर्ड है आपके लिए, जलीय संतुलन बिगड़ सकता है। तो लोग इसे खाना भी पसंद नहीं करते, जिस कारण इसका विस्तार तेजी से होता है। कोई भी स्पीसीज का जब कोई खाने वाला नहीं रहता तो उसका जो वृद्धि का दर है वो बहुत अधिक हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और ये जो आपका पर्यावरण में पड़ती है इसको खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के रूप में, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड करके इसको लिख सकते हो। फिर याद रखना है अगला आपको, मत्स्य विभाग के सहायक संचालक एस कंवर ने बताया कि इसका सामान्य नाम सकर माउथ कैट फिश है। याद रखना है इस चीज़ को भी, क्या है, सकर माउथ कैट फिश, ये है इसका नाम ना। इसका वैज्ञानिक नाम हाइपोस्टामस प्लेस्टामस है और यह मछली पानी की तलहटी में रहती है, जो बहुत ही दुर्लभ मछली है। यह मछली अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है और ये खतरनाक होती है। याद रखना इस चीज़ को भी, अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमेरिका अमेजन नदी, ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इस मछली का तालाब या पानी नदी में मिलना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वही मेन वर्ड आपके लिए जलीय संतुलन ये बिगाड़ देती है ना। अगला है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के कौन सी स्थापना वर्ष के अवसर पर 25 अप्रैल को एक दिवसीय सामूहिक विशेष योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना ये जो है आपकी स्थापना, 6वां स्थापना ना, इसके अवसर पर इसका किया जाएगा। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 25 अप्रैल को 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में एक दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा ना। इसमें लगभग 1 से 2 हज़ार प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। ये तो हो गया। अब देखते हैं, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये क्या है, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया गया था। तो याद रखना है आपको इस चीज़ को, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, राष्ट्रीय एग्जाम के देख सकते हो आप। 21 जून 2015 को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। हो गया। अब देखते हैं योग के विविध आयाम, ये आपके दर्शन शास्त्र में आता है। सिंपल एग्जाम में भी इसको क्वेश्चन इतिहास में जो है योग दर्शन के संदर्भ में पूछ देता है। तो योग के जो आयाम की बात की जाए तो होता है कर्मयोग। ये क्या है, शरीर का उपयोग इससे संबंधित होता है। और फिर ज्ञान होता है बुद्धि का उपयोग, भक्ति योग होता है भावनाओं का उपयोग, और क्रिया योग होता है ऊर्जा का उपयोग। तो याद रखना है आपको कौन कौन से आयाम है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और क्रिया योग है। योग साधना कई बार मेंस के पेपर में पूछ चुका है, आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। योग साधनाएं की बात किया तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आगे और है अभी देखेंगे। तो यम में याद रखना जीवन में अहिंसा, आत्मसंयम, सत्य पर जोर। नियम में होता है पवित्रता, एकाग्रता और दृढ़ता जैसे नियमों के नित्य पालन पर बल। आसन में होता है देह को अनुशासित करने के लिए शारीरिक अभ्यास पर। प्राणायाम होता है जीवन शक्ति के संरक्षण के लिए श्वसन का नियमन करने पर बल। फिर होता है आपका प्रत्याहार, धारण और समाधि। तो प्रत्याहार क्या है आपका, संवेदी अंगों के उपयोग को सीमित करता है। धारण होता है एक ही लक्ष्य पर ध्यान देने को महत्व। समाधि होता है ध्यान की वस्तु को चेतना के साथ विलय करता है। ये क्या है, योग की चरम अवस्था है। क्या है जी आपका, समाधि। याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि योग की चरम अवस्था कौन सी होती है, ऑप्शन चार्ट देगा आपको, तो उसमें क्या लेना है आपको, समाधि लेना है ना। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन है अगला, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अनिला भेड़िया ने रायपुर के सर्किट हाउस में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट ऑफ वुमेन का विमोचन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को, आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आपके क्या है, आभा प्रसाद। हो गया। बैकग्राउंड देखते हैं इसमें। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज रायपुर के सर्किट हाउस में श्रीमती आभा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट ऑफ वुमेन का विमोचन किया है। उल्लेख स्टेट ऑफ वुमेन किताब में महिलाओं से संबंधित कानून प्रक्रिया का एवं नियम का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको।
जानना है कि महिलाओं से संबंधित जो नियम कानून कौन कौन से हैं, इसलिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। आप अपने हक के बारे में जान सकते हो कि क्या क्या हक है, क्या क्या योजना, क्या क्या चीज़ कर रही है सरकार। तो स्टेप ऑफ वुमेन में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों का समावेश किया गया है, जिससे उन्हें एक पुस्तक में सभी अधिकार की, एक पुस्तक में क्या है, सभी अधिकारी की क्या होगी, जानकारी होगी ना। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आकार, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आकार 2023 का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो याद रखना इसमें उपरोक्त सभी आपका पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, विविध कला प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। बैकग्राउंड देखते हैं इसमें राज्य शासन के संस्कृति विभाग, कौन सी विभाग, संस्कृति विभाग। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आकार 2023 का आयोजन कौन सी विभाग के द्वारा किया जा रहा है या किया गया, जो भी हो, तो आपको क्या लेना है आंसर में, संस्कृति विभाग। ये आपके संस्कृति विभाग के द्वारा। इसमें जो है पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा लोगों में इनके प्रति रुचि जागृत करने के हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक शिल्प में विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सिविल लाइन स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। जो भी दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है, प्राचीन कालीन वस्तु की प्राप्ति होती है, इसे आपके महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में बहुत सारे वस्तुओं को क्या है, रखा जाता है। ठीक, जैसे कि किरारी का काष्ठ स्तंभ हो गया, उसको भी वहाँ रखा गया है। तो ये कब होगा, 1 मई से 19 मई तक ना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कला के बारे में। तो सबसे पहला है आपका मिट्टी कला। कौन सा कला जी, तो मिट्टी कला। मिट्टी कला के बारे में याद रखना है, प्रसिद्ध है बस्तर में मिट्टी शिल्प प्रसिद्ध है, याद रखना। अन्य है इसमें जिसे इसे अन्य नाम से टेराकोटा भी कहते हैं। टेराकोटा आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, वहाँ पर क्या है, मूर्ति प्राप्त हुई है। विशेष याद रखना आपको, रायगढ़ सरगुजा राजनांदगांव में भी क्या है, प्रसिद्ध है। अब बात आती है काष्ठ कला की, तो छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति से संबंधित है ना। विशेष क्या बात है काष्ठ कला की, तो घोटुल की साज सज्जा, झूले और मृतक स्तंभ क्या है, इससे निर्मित होते हैं। कई बार पूछ चुका है घोटुल से आपके क्वेश्चन, कई बार ना, बार बार पूछा जाता है। कंघी, तो बस्तर क्षेत्र के बंजारा जाति, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कंघी कला का संबंध है तो बंजारा जाति से। ऑप्शन 4 तो दिया रहेगा आपको। लकड़ी की कंघी बनाने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। सेम उसी प्रकार होता है आपका पत्ता। तो पत्ता कला से मेरे ख्याल से आप लोग परिचित हो गए, जैसे कि छीन पत्ता, तेंदु पत्ता, पलास, इनसे क्या है, पत्ता कला का क्या है, निर्माण किया जाता है, जिसमें आपको टोकरी बनाने का काम, सूपा और भी पत्ता शिल्प है। ठीक है, अब आता है बांस शिल्प, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसको व्यापम में, बांस शिल्प कला से संबंधित जनजाति। तो याद रखना कमार जनजाति। और कमार जो जनजाति है ये मुख्य रूप से संकेंद्रण, इसका बात की जाए तो गरियाबंद वाले एरिया में है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सही जोड़े मिलाने में भी आ चुका है। और एक चीज़ याद रखना, जो भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है, 5 जनजाति ना, कितने जी, तो 5 जनजाति, 5। और पीवीटीजी में क्या है, जिनमें से एक क्या है, कमार शामिल है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसी के तर्ज पर या इसी प्रकार सुविधा देने के लिए 2 जनजाति, पंडा और भुंजा को भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति जो भारत सरकार के द्वारा घोषित है, उनकी संख्या कितनी है, तो 5 है। हाँ, तो देख रहे थे हम लोग इसमें सजावट की वस्तु और तीर धनुष क्या है इसमें बनाया जाता है। घड़वा कला क्या तो प्रसिद्ध है, ये बस्तर जिले में घड़वा कला कांस्य से तांबे तथा टीन जैसे मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। जयदेव बघेल को घड़वा कला का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछता है या पूछ चुका है, घड़वा कला के जन्मदाता कौन है, छत्तीसगढ़ में ना, तो याद रखना जयदेव बघेल, जयदेव बघेल। फिर में देखते हैं हम लोग, पीतल तथा मोम से की गई शिल्पकारी को ढोकरा कला कहते हैं। प्रसिद्ध है ढोकरा कला रायगढ़ तथा बस्तर, दोनों जगह प्रसिद्ध है जी। कहाँ कहाँ है, तो आपकी ढोकरा कला जो है प्रसिद्ध है रायगढ़ और बस्तर में। तुम्बा शिल्प, तो लौकी की खोल पर की गई विशेष कलाकृति को तुम्बा शिल्प कहते हैं। तुम्बा को छत्तीसगढ़ में तुम्बा कहते हैं, जिसको क्वेश्चन बार बार पूछता है, लौकी बोलते हो जिसको आप लोग। छत्तीसगढ़ के बहुमुखी प्रतिभा के धनी गेंद राम सागर को प्रस्तर शिल्प के लिए अनेक सम्मान दिए गए हैं। प्रस्तर शिल्प जी, ये कौन संबंधित है, तो गेंद राम। अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी जल विवाद प्राधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ स्थित महानदी बेसिन जिले में कितने चरण में महानदी जल उपलब्धता और उपयोग का निरीक्षण किया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़, आपको पता होगा आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्या है, महानदी जल बंटवारे को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा विवाद है। तो अभी उसके निराकरण की प्रक्रिया चल रही है, निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया जो है बहुत पहले समय से चल रही है, लेकिन अभी जो है ये 2 चरणों में होगी ना, इसके बारे में भी देखेंगे। अभी महानदी जल विवाद निरीक्षण का प्रथम चरण कब प्रारंभ होगा, तो इसका जो प्रथम चरण है हो गया है मतलब 18 अप्रैल से ना। फिर अगला है आपके महानदी जल विवाद निरीक्षण का दूसरा चरण, तो याद रखना दूसरा चरण होगा आपके 29 अप्रैल से प्रारंभ ना, 29 अप्रैल। महानदी के लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 53% जल का उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महानदी जल का। सेम उसी प्रकार उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है 46%। इसको बैकग्राउंड देखते हैं। और महानदी के बारे में हमको और देखना था यहाँ पर, लेकिन नहीं बना पाए हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो
एक वीडियो और देखेंगे जिसमें महानदी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। महानदी से क्वेश्चन पूछना ही पूछना इस बार, वैसे तो हर बार पूछता है लेकिन इस बार और इंपॉर्टेंट हो गया। महानदी के जल बंटवारे को लेकर 40 साल से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद की स्थिति निर्मित है ना, याद रखना है। दोनों राज्यों के द्वारा, ठीक है, परीक्षण करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, याद रखना है। एक चीज आ गया आपके एनजीटी। अब एक इसको भी पढ़ना है आपको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ है, इसके संस्थापक स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसको देखना है। जो है निरीक्षण के बाद टीम जो है समोदा बैराज के लिए रवाना हुआ। तो समोदा निजदा जो बैराज आपके रायपुर जिले के अंतर्गत आता है ना, इसको क्वेश्चन पूछ चुका है। तो महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में 2 चरणों में महानदी में जल की उपलब्धता और उपयोगिता का क्या होगा, निरीक्षण होगा ना। 18 अप्रैल से प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है जो 22 अप्रैल तक चलेगा और द्वितीय चरण 29 से 3 मई तक चलेगा ना। महानदी का जो 53% पानी है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और 46% पानी उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या है, उपलब्ध होती है अभी। अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्तमान में है। तो याद रखना इसमें आपके इनमें से कोई नहीं होगा, 2 पंचायत को क्या है, सम्मानित किया गया है ना। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले के पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा दोनों होगा ना, क्योंकि दोनों जिला का, जिसमें आपका सरगुजा जिला का भी है और धमतरी जिला का भी है। तो देखते हैं हम लोग इसका बैकग्राउंड, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ हुआ है जी आयोजन कार्यक्रम का, तो नई दिल्ली। सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम, इसको याद रखना है आपको, पूछ सकता है नागम, और धमतरी के नगरी पंचायत के सांकरा को क्या पुरस्कृत किया गया और किस लिए किया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आपको, ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में, अब यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना है, गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो याद रखना एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था आजीविका, जिसको छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से जाना जाता है ना। तो ये 2013 में बना है, स्थापना हुआ है, मतलब और ये भारत सरकार की योजना है। जैसे कि एडीओ में आपके एडीओ का अगर एग्जाम होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को वहाँ पर याद रखना है कि आजीविका से संबंधित जो है संवर्धन के लिए अंबिकापुर के क्या है, सरगुजा के क्या है, नागम पंचायत को क्या है, आजीविका से संबंधित और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पुरस्कार मिला है। उसी प्रकार सांकरा का जो है स्वास्थ्य से संबंधित पुरस्कार मिला है। एक चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला, ये जो पुरस्कार है वो 50 लाख रुपए की राशि दी गई है और पूरे देश में विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया है। ओनली 43 पंचायत ना। तो ये हो गया। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा क्या, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, महानदी के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि महानदी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।